Yes, 12th class. So for admission of a partner, our next topic is capital adjustment. अब कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है पहले हम वो समझते हैं. जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री लेता है, उस समय जब सारे के सारे जो पार्टनर्स बन गए, अब वो सारे पार्टनर्स मिलकर पहले से डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल कितनी होगी एक नए फर्म में. ये सबको पता है कि जब एक नया पार्टनर आता है तो एक फर्म जो है वो एक नई फर्म बनती है. उस समय नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है. सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को नई तरीके से रिवैल्यूएट किया जाता है. तो कैपिटल को भी अब हमें एक ऐसा मौका मिल गया तीनों पार्टनर्स का, जहां पे वो डिसाइड करके चलेंगे कि वो अब नई फर्म में सारे पार्टनर्स अपना अपना कितना कैपिटल का शेयर कंट्रीब्यूट वो करने वाले हैं. तो इस केस में लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर दो पार्टनर्स पुराने अगर काम कर रहे थे और उन्होंने 1-1 लाख रुपए बराबर बराबर शेयर लगा रखा था, लेकिन जब नया पार्टनर आया तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम तीनों जो है वो इक्वल इक्वल ना करके मैं 3 लाख कंट्रीब्यूट करूंगा, ये वाला पार्टनर जो है 2 लाख कंट्रीब्यूट करेगा, और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हम सिर्फ 1 लाख कंट्रीब्यूशन लेंगे कैपिटल में, या फिर हम तीनों बराबर लेंगे, या फिर हम एक नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली लेंगे. तो ये उन पार्टनर्स का डिसीजन है जिसके ऊपर डिपेंड करता है ये कैपिटल एडजस्टमेंट. तो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि नई फर्म के लिए जो नए पार्टनर्स वहां पे जुड़े हुए हैं, पुराने पार्टनर्स और नए पार्टनर जो आया है, उन सबको इंक्लूड कर कितना कितना शेयर वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी नई फर्म के अंदर. दैट्स ऑल. सो इसके दो केसेस हैं. सबसे पहला केस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यू पार्टनर. इस केस में हम ये करते हैं कि जो हम कैपिटल डिसाइड करेंगे सारे पार्टनर्स के लिए, लेट्स से कि अगर दो पार्टनर थे ए और बी और तीसरा पार्टनर आया सी, तो 3 पार्टनर्स हो गए नए फर्म के लिए, विच इज ए बी एंड सी. ठीक है. अब तीनों पार्टनर्स जो हैं वो अपनी कैपिटल डिसाइड करेंगे नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंगली. So this is the case when we say that capital adjustment is on the basis of new partner. Second case is also mentioned here, which says that we will adjust the capital on the basis of old partner. ठीक है. अब दोनों में क्या है, दोनों में सेम चीज, इनकी मीनिंग से ही समझ जाओ कि पहले में आप कैपिटल एडजस्ट करोगे नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, दूसरे में आप कैपिटल को एडजस्ट करोगे जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल के हिसाब से. तो दोनों केसेस को हम एक एक करके समझेंगे. सबसे पहला केस हम यहाँ पे बात करते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर. मतलब आपने एक फर्म शुरू की है, भाई एक नया पार्टनर आप एडमिशन ले रहे हो, तो नया पार्टनर आया, वो जितनी कैपिटल लाएगा ना वो मेन है, और उसकी कैपिटल को सेंटर मान के अब सारे अपनी कैपिटल उसी हिसाब से लेकर आएंगे. ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है. मतलब जब मैं बोलूं कि न्यू पार्टनर के हिसाब से रखो, तो न्यू पार्टनर को ओनर समझ लो. अब ओनर का मतलब ये नहीं है कि वो ही ओनर है, मतलब उसको सेंटर समझ लो, वो है मेन. ठीक है. अब मेन अगर वो है तो उसकी कैपिटल जो लेकर आ रहा है वो सब फॉलो करेंगे. अब सब फॉलो करेंगे का मतलब ये नहीं है कि अगर वो 60,000 ला रहा है तो सारे 60,000 लेकर आएंगे. 60,000 अगर वो ला रहा है ना, जिस शेयर के हिसाब से वो ला रहा है, उस शेयर के हिसाब से पुराने जो पार्टनर्स हैं वो भी अपनी कैपिटल उतनी ही लेकर आएंगे. तो इसको हम स्टेप वाइज समझते हैं. देखो, स्टेप्स हमें रटने नहीं है, उनको समझने हैं. तो सबसे पहली स्टेप यहाँ पे बोलती है कि हमें तो जैसे ही नया पार्टनर आया एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो. तो आप एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे. सेकेंड स्टेप व्हाट विल यू डू, आप टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की. जैसे कि मैंने बोला कि ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट है न्यू पार्टनर के हिसाब से है, तो फर्म की टोटल कैपिटल भी आप न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से ही निकालोगे. कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमने आपको समझाया था गुडविल में कैसे करते हैं, वो चीज यहाँ पर आप एप्लीकेबल होती है थोड़ी सी. आप देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं हम. इसका फॉर्मूला होता है कि नए पार्टनर की जो टोटल कैपिटल है उसमें उसी नए पार्टनर का जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, उसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज योर स्टेप 2. नाउ लेट्स कम टू द स्टेप 3. स्टेप 3 में क्या बोलता है कि अब जो टोटल कैपिटल आपने फाइंड आउट कर ली ना, उस टोटल कैपिटल को आपको क्या करना है, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से. ठीक है. यानी कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अब आप एक फर्म की जो टोटल कैपिटल आपने डिसाइड की है, जो कि आपने डिसाइड की है नए पार्टनर की कैपिटल के शेयर के हिसाब से, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे.
और किस में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दो पार्टनर्स है ए और बी। सो दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट 3:1। ओके, अब उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर से, और सी जो है कैपिटल लेकर आया 40,000 से। अब देखो 40,000 की अगर वो कैपिटल लेकर आया है तो आप समझ जाओ कि ये केस है कि हम यहाँ पे कैपिटल डिसाइड करेंगे नए पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंगली, और नया पार्टनर 40,000 लाया तो 40,000 पे अपना फोकस जो है वो आप रख लो। तो जो ये 40,000 है ना, ये ही मेन है। कैसे मेन है? क्योंकि इस 40,000 से ही डिसाइड होगा कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। आप पुराने पार्टनर्स ने कितनी भी डिसाइड कर रखी होगी उसका कोई मतलब नहीं है। नया पार्टनर आया, अगर वो 40,000 ला रहे हैं तो 40,000 को सेंटर मान के आप डिसाइड कर लो फर्म की कितनी कैपिटल होनी चाहिए। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे हमने आपको स्टेप्स बताई थी, सबसे पहले तो हम नया न्यू रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, न्यू रेशियो मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, न्यू रेशियो आप सबको पता है कि अगर आपको ए बी अगर यहाँ पे शेयर दे रखा है ओल्ड पार्टनर्स का, और सी का सिर्फ यहाँ पे बताया गया है 1/4 शेयर से वो एडमिट हो रहा है, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा A:B:C 9:3:4। अब आपके पास नया तो शेयर आ गया, नया रेशियो आ गया प्रॉफिट का। ठीक है, लेकिन टोटल कैपिटल नहीं आई ना अभी, तो टोटल कैपिटल निकालो। आप टोटल कैपिटल किसके हिसाब से निकालोगे, नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंगली। तो नए पार्टनर की कैपिटल है 40,000, और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग जो उसका रेशियो है, वो शेयर है उसका 1/4। तो 1/4 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 4/1, विच इज 4 ओनली। तो 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,60,000 आ गया। प्लस देखो ये केस क्या होता है, ये केस इस तरीके से होता है कि जब मैंने आपसे बोला कि मैंने तुम्हें तुम्हारे आधे पैसे वापस कर दिए 100 रुपए, तो मुझे बताओ मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए थे। अब जरा ध्यान से समझना कि मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, तुम्हें वापस कर दिए, तुम्हारे आधे पैसे जो तुमने मुझे दिए थे। अब आधे पैसे से मतलब आधे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 से। तो अगर मैं बोलूं 100 रुपए आधे हैं, तो टोटल मैंने कितने पैसे लिए होंगे, तो मैं क्या करूंगी, 100 को 1/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लूंगी, विच इज 2/1। तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 200। तो मतलब 200 टोटल थे, उसका 1/2 शेयर 100 है। तो यहाँ पे वही चीज है कि टोटल कैपिटल 1,60,000 होगी, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, और 160 के अकॉर्डिंगली 1/4 जो है वो 40 आएगा, और 40 के अकॉर्डिंगली 1/4 के हिसाब से टोटल फर्म की कैपिटल 1,60,000। ठीक है, ये आपको करना है। अब जब टोटल कैपिटल पता चल गई, यहाँ पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल गया, तो अब आप क्या करो, इस कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ए के कैपिटल का शेयर आएगा 1,60,000 इंटू 9:16 विच इज 90,000। बी की कैपिटल आएगी 1,60,000 इंटू 3/16 विच इज इक्वल टू 30,000। सी की कैपिटल आएगी 1,60,000 इंटू 4/16 विच इज इक्वल टू 40,000। अब देखो क्लास, ये इन तीनों की कैपिटल निकल के आ गई। ये जो कैपिटल है ना, ये इनकी नई फर्म की कैपिटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है। अब नई फर्म की कैपिटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है, तो मतलब जब एक नया पार्टनर आया और आपने सारे अकाउंट्स बनाने अपने शुरू किए, आपने रिवैल्यूएशन बनाना शुरू किया, आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाना शुरू किया, आपने बैलेंस शीट बनाना शुरू किया, तो अब आप पुराने सारे अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो। इसका मतलब जब क्लोजिंग के टाइम पर जब आप पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल को क्लोज कर रहे हो ना, तो दिस इज क्लोजिंग कैपिटल, बिकॉज इस टाइम की क्लोजिंग कैपिटल नई फर्म की ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी, और वो ओपनिंग कैपिटल ही आपने यहाँ डिसाइड की है। तो जो अकाउंट्स आप एडमिशन के टाइम पे बना रहे हो, दिस ऑल द अमाउंट्स विल बी कंसिडर्ड एज द बैलेंस कैरिड डाउन, नॉट बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ठीक है। सो ये बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट निकल के आया। अब इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे। A and B were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:1। ठीक है, उन्होंने एडमिट किया C को एक पार्टनर अपने फर्म के अंदर 1/4 शेयर के लिए। C जो है वो 60,000 रुपए लेकर आया कैपिटल के। द बैलेंस शीट ऑफ A and B एट 1 अप्रैल 2019। ठीक है, आपको बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी के, एज यू कैन सी द बैलेंस शीट इज देयर। यहाँ पर आप फटाफट से देखेंगे जो जो चीजें मैंने आपको बोली थी टिक करने के लिए,
वो आप टिक कर सकते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इसको टिक कर लो, बाकी सारी चीजें सेम रहने दो। ये दिस इज द बैलेंस शीट। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹24,000। यहाँ पे ये वैल्यूड गुडविल दे रखी है आपको, जो की है 24,000 रुपए। दिस इज नॉट अ बुक गुडविल, दिस इज वैल्यूड गुडविल, जिसमें कि हमें क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं नए पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट। ठीक है, अब हमें वो दे रखा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स मैंने किए ना, उसके साथ साथ हम इनके वर्किंग नोट्स लिखते चले जाएंगे और इनकी जो एंट्री जहाँ पे होनी है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हमें क्या करना है, क्लास के जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है A:B, उसके हिसाब से हम इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि A कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, B कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ओल्ड रेशियो ही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब पहली एडजस्टमेंट थी कि 24,000 रुपए कैपिटल, 24,000 रुपए गुडविल का अमाउंट है जो वैल्यू किया गया है फर्म के लिए। तो नए पार्टनर का इसमें शेयर कितना होगा गुडविल का, 1/4, क्योंकि उसका 1/4 शेयर से वो एडमिट हो रहा है। तो 24,000 का 1/4 हमने निकाला, तो विच इज इक्वल टू 6,000। 6,000 टोटल अमाउंट आ गया आपका शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, जिसमें से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा वो डिसाइड करेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज आई हैव मेंशन्ड हियर 3:1। तो 6,000 का 3/4 आ गया 4,500, और बी का आ गया 6,000 का 1/4 1,500। ठीक है, तो ये तो आपने पहले एडजस्टमेंट में वर्किंग नोट्स के अकॉर्डिंगली देख लिया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वैल्यूड की गई 65,000, प्लस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 65,000। पहले कितनी थी, 40। तो 25,000 का तो प्रॉफिट हो गया ना आपको। तो ये 25,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट जो गया है यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का 65,000 माइनस 40 यानी 25,000 क्रेडिट साइड में जाएगा। एज आई हैव टोल्ड यू, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सो वी हैव टू क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट्स एंड गेन एंड इनकम, एंड लॉसेस वुड बी डेबिटेड इन दिस अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी एट ₹60,000। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 60,000 कंसिडर की गई है, जबकि यहाँ पर कितनी थी, 70। तो यहाँ पे 70 थी और वो 60 हो गई, तो 10,000 का लॉस हो गया। लॉस है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो हमने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 70 माइनस 60, 10,000 का लॉस चला गया। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री क्या की गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स was found excess by 400। मतलब जो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाए थे ना, वो 400 रुपए से ज्यादा दिखा दिए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपकी लायबिलिटी है, और आपने क्या करा, लायबिलिटी जो है was found excess by ₹400। हाँ, आपने जो है इसे ज्यादा दिखा दिया, तो मतलब कम थी लायबिलिटी। अब आपको पता चला कि लायबिलिटी कम थी, आपने ज्यादा दिखाई है। तो लायबिलिटी देखेंगे कितनी थी यहाँ पे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपने देखो यहाँ पे दिखा दिया 1,000 रुपए, और 1,000 में 400 ज्यादा है, तो मतलब कितना होगा, ये 600 रुपए ही होगा। तो 400 रुपए का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, लायबिलिटी क्योंकि 400 से कम हो गई है। तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, विच इज 400। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, a liability for of ₹1,200 including in sundry creditor was not likely to arise। अब क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी आपकी जो लायबिलिटी 1,200 रुपए की, वो उसमें ऐड नहीं होनी थी। दिस इज what which you have recorded, जो आपने रिकॉर्ड कर दी, बट वॉज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब रिकॉर्ड नहीं होनी थी। तो 1,200 रुपए का अब आपको क्या होगा, देखो लायबिलिटी 1,200 ज्यादा दिखा दी, मतलब जिस इंसान, जब आपको कभी किसी इंसान को 100 रुपए देने थे और आपको पता चला उसको 50 ही देने थे, तो 50 तो आपने ज्यादा दे दिया ना, रियलाइज हो गया, तो प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि अब आप उससे वापस ले लोगे। तो वो ही चीज है यहाँ पर कि 1,200 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन में आपने दिखा दिया यहाँ पे 1,200 रुपए। ठीक है, इतनी तो एंट्री हो गई आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, और इसमें एंट्री जो है नेक्स्ट कोई नहीं दे रखी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और दे रखी है जो हम रिवैल्यूएशन के बाद पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको कि हमने जब इसका कैलकुलेशन की तो दोनों साइड का टोटल जो है वो 26,600 से आ गया। एक साइड का जो ज्यादा टोटल था हम दोनों तरफ लिख दिया। दोनों के बैलेंसिंग करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो हमने ए और बी के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विच इज 3:1। तो जो प्रॉफिट आया हमने प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में। अब देखो आगे के एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, आगे क्या बोल रहा है, ई पॉइंट पे बोल रहा है द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल टू द फर्म। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल हम एडजस्ट करेंगे वो हम सी, जो कि नया पार्टनर आया है, उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन से एडजस्ट करेंगे। मतलब सी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे अब आपकी फर्म की कैपिटल जो है वो कितनी होनी चाहिए।
सो व्हेन वी हैव डिसाइडेड कि सी की कैपिटल के हिसाब से हम यहाँ पर जो कैपिटल एडजस्ट करेंगे, तो इन दैट केस व्हाट वी विल सी, हम देखेंगे सी कितनी कैपिटल लेकर आया था, उसको हम कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे. नाउ लेट्स टेक दिस फिफ्थ एफ पॉइंट व्हिच सेज एक्सेस ऑफ शॉर्टफॉल इफ एनी बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स. नाउ क्लास, जब हमने सी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे टोटल हमने कैपिटल डिसाइड कर ली कि ए की, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो हम बोलते हैं कि ए की कैपिटल आई है 1 लाख रुपए होनी चाहिए, बी की जो है वो 1.5 लाख होनी चाहिए और सी की जो है वो 2 लाख होनी चाहिए. लेकिन जब हमने पार्टनर कैपिटल निकाला तो उसके बेसिस पे क्या आया कि किसी की तो ए की जो हमने 1 लाख डिसाइड की थी उसके आगे 1,20,000 रुपए. तो हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे कि 20,000 रुपए आप वापस ले लो, क्योंकि हमने 1 लाख डिसाइड की है तो 1 लाख ही आपकी कैपिटल हम शो करेंगे नए फर्म में. ठीक है, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सॉल्व करके देखते हैं, हाउ वी विल सॉल्व इट. सो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेयर व्हाट वी विल सी. सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करेंगे. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए का आ गया 50,000 और बी का आ गया 80,000. नेक्स्ट, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही टिक करा दिया था और आपको हमने नोट्स में भी समझाया कि जनरल रिजर्व जो होता है आपका, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर ने रिजर्व करके रखा है, तो ओल्ड पार्टनर को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें नए पार्टनर को जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. तो जैसे ही हमने देखा नया पार्टनर आया, फटाफट से वो जनरल रिजर्व जो है आप सबसे पहले पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. और पुराने पार्टनर्स को किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो जनरल रिजर्व हमने यहाँ देखा था, आपकी बैलेंस शीट में नजर आया था 10,000 रुपए. 10,000 अब आप जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 10,000 जब आपने डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, तो 3:1 के रेशियो में ए के शेयर में आया 7500 और बी के शेयर में आया 2500. ठीक है, अब यहाँ से जो आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, यहाँ पे ए को मिला हमारा 12,450, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया. बी को मिला 4,150, ये भी बी को ट्रांसफर हो गया. नाउ क्लास नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि सी जो है कैपिटल लेकर आ रहा है 60,000 की, तो कैश बाय कैश करके दिखा दो. अगर वो कैश में लेकर आ रहा है कैश दिखा दो, बैंक में लेकर आ रहा है बैंक दिखा दो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैश में दिखा दिया, सी लेकर आ रहा है 60,000 रुपए, 60,000 दिखा दिया. अब जो हमने यहाँ पे आपको बताई थी एक चीज कि जो प्रीमियम निकाला था, क्योंकि एक नया पार्टनर दो चीजें लेकर आता है, एक तो कैपिटल लेकर आता है जो कि अपने लिए लेकर आता है, वो अपने नाम से बिजनेस में दिखाएगा. दूसरा वो क्या लेकर आता है, प्रीमियम लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि वो कॉम्पनसेशन के लिए लेकर आता है, जो कि वो पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट का शेयर उसके लिए सेक्रीफाइस किया है, तो उनको उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस केस में कि प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, एज आई हैव टोल्ड यू इन द वर्किंग नोट्स, कि जो प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन है 6,000 के हिसाब से, 24,000 टोटल गुडविल थी, सी का शेयर 1/4 था, 6,000 टोटल आ गई गुडविल, यानी प्रीमियम का अमाउंट 6,000 डिसाइड हो गया. 6,000 में से 3/4 मिल गया ए को विच इज 4,500 और बी को मिल गया 6,000 का 1/4 विच इज 1,500. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में हम यही दिखाएंगे. कैपिटल अकाउंट में वी विल शो ए को मिल गया 4,500 और बी को मिल गया 1,500. ठीक है, अब देखो क्लास, यहाँ पे तो सारी चीजें खत्म हो गई आपकी. अब आती है मेन चीज कि भाई कैपिटल तो यहाँ पे निकल के जितनी भी आएगी वो हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि कैपिटल कितनी एडजस्ट करनी है और नए फर्म में कितनी कैपिटल होनी चाहिए. यानी कि हमने पहले ही डिसाइड करके बैठे हैं कि ए को कितनी मिलेगी, बी को कितनी कैपिटल होनी चाहिए और सी की कितनी कैपिटल होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से आपका मेन केस जो है ये कैपिटल एडजस्टमेंट का वो शुरू होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जो है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे 9:3:4 का. और हमने आपको पहले भी इसको सॉल्व करके दिखा दिया था कि जो सी के हिसाब से, जो कि सी 60,000 लेकर आ रहा है, तो टोटल जो कैपिटल होगी फर्म की वो हो जाएगी 2,40,000 रुपए, क्योंकि सी का शेयर 1/4 है और 1/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4/1, तो 60,000 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 2,40,000. ठीक है, ये तो हो गई फर्म की टोटल कैपिटल. अब इस टोटल कैपिटल को तीनों पार्टनर्स को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो 2,40,000 को हमने ए के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया विच इज 9/16, तो टोटल आया अमाउंट 1,35,000. तो कहने का मतलब ये है कि ए जो है नए फर्म में अपनी 1,35,000 लगाएगा. कहने का मतलब ये भी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ए का बैलेंस कैरी डाउन 1,35,000 ही होना चाहिए. अगर उसका 1,35,000 से कम हुआ तो हम उसको बोलेंगे कि आप कृपया करके वो अमाउंट ले आओ और 1,35,000 के बराबर कर दो.
और अगर वो ये इससे ज्यादा लेकर आता है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि हमें 1,35,000 ही चाहिए, आपकी अमाउंट हमसे वापस ले लो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ए का अमाउंट निकाल लिया, बी का जो आया है 2,40,000 के हिसाब से विच इज 45,000, सी के हिसाब से आ गया 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कैपिटल आ गया। अब हम कैपिटल अकाउंट में देखेंगे क्लास कि आपको कुछ नहीं करना, जो आपने कैपिटल निकाली है बैलेंस कैरी डाउन करके ये लिख दो यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, ये लिख दो यहाँ पे, क्योंकि ये ही कंसिडर किया जाएगा कैरी डाउन का अमाउंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इतना ही कैरी डाउन निकल के आए। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख देंगे। सबसे पहले ए को लेते हैं, यहाँ पर टोटल क्या है, 1,35,000 आ रहा है, ये जो है टोटल दोनों में ज्यादा है, तो दोनों तरफ 1,35,000 लिख दिया। 1,35,000 को जब हमने किया यहाँ पे टोटल, उसके बाद ए का हम यहाँ पर सारा प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद 50,000, 7,500, 12,450, 4,500, इसको प्लस करने के बाद हम 1,35,000 में से माइनस करेंगे, तो अमाउंट आएगा आपका 60,550। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसकी कैपिटल निकल के आ रही है वो कैपिटल 1,35,000 से कम आ रही है। ठीक है, और जब 1,35,000 से उसकी कैपिटल कम आ रही है तो हम उसको बोलेंगे कि आपको और कैपिटल लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो, ए की स्टार्टिंग में 50,000 थे, उसको जनरल रिजर्व का पैसा भी दे दिया हमने 7,500 रुपए, फिर हमने उसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दे दिया 12,450, फिर हमने बाय कैश करके, सॉरी ये तो न्यू कैपिटल है, फिर हमने उसको प्रीमियम भी दे दिया 4,500, तब मिलाकर भी उसका जो टोटल शेयर है वो 1,35,000 नहीं हुआ, अभी भी 60,550 रुपए कम है। तो हमने पहले डिसाइड कर लिया, हमने पहले ही बोल दिया है कि 1,35,000 लाने हैं तो 1,35,000 ही लाने हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 60,550 रुपए उसको बोलेंगे कि आप जो है वो ले आओ। ठीक है, और उसको लाने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे बाय एस करंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे बाय एस करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, बाय कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, बाय बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना मेंशन हो तो हम बाय बैंक या बाय कैश कर देते हैं, और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो कि एडजस्टमेंट उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगी तो हम करंट अकाउंट ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट में ऑलरेडी गिवन था। एक बार हम एडजस्टमेंट को दोबारा से देख लेंगे, यहाँ पे देखा एक्सेस ऑफ शॉर्टफॉल, अगर कुछ भी कैपिटल में ज्यादा आती है कैपिटल, जैसे कि 1,35,000 थी ए की, अगर 1,35,000 से उसकी ज्यादा आती है या कम आती है तो वो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे तो 1,35,000 से कम आ गई है तो उसके करंट अकाउंट में हमने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया। वैसे अब हम बी का देखेंगे, बी का जो है, अब बी को लाने थे सिर्फ 45,000, हमने डिसाइड किया कि बी सिर्फ 45,000 लाएगा। जब हम उसकी कैपिटल देखने लगे तो 45,000 से बहुत ज्यादा आ गई, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 था। 80 के बाद फिर हमने उसको जनरल रिजर्व भी दे दिया, फिर हमने उसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दे दिया, फिर उसके बाद हमने उसको प्रीमियम भी दे दिया। हमने इतना सारा सामान जब उसको दे दिया तो हमें एनालाइज हुआ कि 43,150 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। तो हम उसको बोलेंगे कि ये पैसे आप रख लो, क्योंकि हमें इतने नहीं चाहिए, हम सिर्फ 45,000 ही फर्म में आपकी कैपिटल कंसिडर करेंगे, क्योंकि 45,000 ही डिसाइड हुई है। ठीक है, सो दिस इज द कैपिटल अकाउंट। सी का शेयर तो सेम ही रहेगा, 60,000 लेकर आया तो 60,000 विल बी कंसिडर एज द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल ओनली। ओके क्लास, अब इसके बेस पे हम बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग नया अमाउंट आएगा विच इज 65,000, प्लांट एंड मशीनरी पहले 70 थी अब 60 हो गई, स्टॉक जो है वो कुछ में कोई चेंजेस नहीं है, वो 30 के 30 रहेंगे। डेटर्स जो पहले 35,000 में से हमने प्रोविजन लेस किया था 1,000 रुपए, 1,000 में से हमने 400 रुपए का जो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ था वो हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो 400 तो अब उसको दोबारा नहीं दिखाओगे, जो एग्जैक्ट है प्रोविजन वो ही दिखाओगे, तो 600 रुपए दिखाओगे, क्योंकि वो 400 रुपए आप ज्यादा दिखा रहे थे। तो 1,000 में से जब हमने 400 माइनस किया तो 600 रुपए आए, 600 रुपए सही अमाउंट है, वो माइनस करेंगे तो आपका डेटर्स आपके पास बचेंगे 34,400। इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी क्लास। कैश अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये देखो, कैश अकाउंट कभी भी जो पुरानी बैलेंस शीट में दिया होता है वो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि पुराने बैलेंस शीट में एज यू कैन सी जो कैश था हमारा वो 10,000 था, लेकिन नया पार्टनर आते ही कैश का फिगर चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत एडजस्टमेंट होती है। नया पार्टनर आया, नई कैपिटल लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, ठीक है, और पुराने पार्टनर्स को कुछ पैसा देगा, कुछ पुराने पार्टनर से पैसा लेगा, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो कैश के बैलेंस में हमेशा से चेंजेस आते हैं। तो आप वर्किंग नोट्स में कैश अकाउंट देख सकते हैं। यहाँ पे एज यू कैन सी दिस इज द कैश अकाउंट। हमने यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, हमारे पास 10,000 रुपए थे, उसके बाद 70,000 रुपए जो है हो गए। क्यों? क्योंकि सी 60,000 और ले आया, तो टोटल हमारे पास हो गए 70,000 रुपए। नाउ दिस 70,000 विल बी कंसिडर्ड
Now the 70,000 will be considered as the amount of cash which you will see in the balance शीट. ठीक है, तो कैश अकाउंट हमने यहाँ पे दिखा दिया 70,000 रुपए का. नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सीस करंट अकाउंट से उनकी कैपिटल, उनकी कैपिटल आप देखेंगे. ठीक है, अब ए की कैपिटल जो आपने यहाँ पे दिखाई, ए की कैपिटल तो सेम रहेगी, वो रहेगी 1,35,000 रुपए जो उसकी पहले ही हमने डिसाइड कर ली थी. बी की भी हमने 45,000 डिसाइड कर ली थी, वो रहेगी. सी की हमने डिसाइड कर ली थी 60,000, वो ही रहेगी. ठीक है, तो कैपिटल हमने सेम दिखा दी, जो हमने एडजस्ट की है, जो हमने बोला था कि बैलेंस कैरिड डाउन है, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया. नाउ अब क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था बी को कि बी पैसा वापस ले लेगा, हमने बोला था ना बी का 43,150 बिजनेस में ज्यादा है, तो हम आप उसको वापस करना है, तो हमारी लायबिलिटी है ये, तो हमारी लायबिलिटी है तो बी को देना पड़ेगा, तो ये दे दो आप उसे 43,150 20 करंट अकाउंट से लायबिलिटी शो करके ये अमाउंट आप उसको दे दो. और ए जो है, ए को इतना पैसा लेकर आना है, क्योंकि जितनी हमने 1,35,000 उसकी कैपिटल डिसाइड की है उसके हिसाब से 1,35,000 नहीं बन रहा है, तो जितना भी कम बन रहा है ना हम उसको बोलेंगे कि आप वापस दे दो. ठीक है, आप ले आओ इतना अमाउंट, तो 60,000 हमारा अब एसेट हो गया क्योंकि वो आएगा, तो 60,550 जो है हम यहाँ दिखा देंगे. सी जो है वो ऑलरेडी लेकर आया है कैपिटल, तो सी के करंट अकाउंट से जो करंट अकाउंट में हम सॉरी कैपिटल का अमाउंट नहीं है, आपका जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हम दिखा देंगे विच इज 6,000. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनका बैलेंस सेम आएगा विच इज 3,51,950. प्लस एक आप वर्किंग नोट्स थोड़ा रफली देख लेंगे कि आपने पहले तो रेशियो पे वर्क किया, ओल्ड रेशियो से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, फिर आपने शेयर ऑफ गुडविल निकाला. ठीक है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और एक है आपका कैश अकाउंट. देखो कैश अकाउंट कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि आप कैश अकाउंट बनाओ, लेकिन दिस इज वेरी मच ऑब्वियस कि कैश अकाउंट आपको बनाना ही पड़ता है क्योंकि कैश में चेंजेस आते हैं. तो इस केस में आप अपना कैश अकाउंट या तो वर्किंग नोट्स में भी दिखा सकते हो और आप अपने नॉर्मल जो आपकी क्वेश्चंस है उसके साथ सोल्यूशन में भी दिखा सकते हो. ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट केस 1.